अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और आज की वीडियो का हमारा मौजू है मुआशरे की बेहतरी के लिए कुरान मजीद की नसीहत। कुरान मजीद के ऐसे अहकामात जिन पर हम अमल करके एक बेहतरीन मुआशरा तश्कील दे सकते हैं। और ये वीडियो पिछली वीडियो का एक तसलसल है जिसमें हमने पहले 33 अहकामात रिकॉर्ड किए थे और आज की इस वीडियो में अगले 33 अहकामात आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप सब उन पे भी और इन पे भी अमल करेंगे। पहली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और आज की वीडियो ये मुलाहिज़ा फरमाएं। चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। सूरतुल फुरकान आयत नंबर 67 में इरशाद है कि फ़ुज़ूल खर्ची ना किया करो। सूरतुल बकरा आयत नंबर 262 में इरशाद है कि खैरात करके जतलाया ना करो। सूरतुल ज़ारियात आयत नंबर 24 से 27 में इरशाद है कि मेहमानों की इज़्ज़त किया करो। सूरतुल बकरा आयत नंबर 44 में इरशाद है कि नेकी पहले खुद करो और फिर दूसरों को तलकीन करो। सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 36 में इरशाद है कि ज़मीन पर बुराई ना फैलाया करो। सूरतुल बकरा आयत नंबर 114 में इरशाद है कि लोगों को मस्जिदों में दाखिले से ना रोका करो। सूरतुल बकरा आयत नंबर 190 में जंग के आदाब बयान करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सिर्फ उनके साथ लड़ो जो तुम्हारे साथ लड़ें। सूरतुल बकरा आयत नंबर 190 में इरशाद फरमाया कि जंग के दौरान जंग के आदाब का ख्याल रखो। सूरतुल अनफाल आयत नंबर 15 में इरशाद फरमाया गया है कि जंग के दौरान पीठ ना दिखाओ। सूरतुल बकरा आयत नंबर 256 में इरशाद फरमाया गया है कि मज़हब में कोई सख्ती नहीं है। निसा आयत नंबर 150 में तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम पर ईमान लाने का हुक्म दिया गया है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 222 में हैज़ के दिनों में मुबाशरत से मना किया गया है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 233 में बच्चों को 2 साल तक माँ का दूध पिलाने का हुक्म दिया गया है। सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 32 में जिनसी बदकारी से बचने का हुक्म दिया गया है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 247 में इरशाद है कि हुक्मरानों को मेरिट पर मुंतखब करो। सूरतुल बकरा आयत नंबर 286 में इरशाद है कि किसी पर उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ ना डालो। सूरतुल बकरा आयत नंबर 14 से 16 में मुनाफ़िक़त से बचने का हुक्म दिया गया है। सूरत आले इमरान आयत नंबर 190 में इरशाद फरमाया गया है कि कायनात की तख्लीक और अजायब के बारे में गहराई से गौर करो। सूरत आल इमरान आयत नंबर 195 में इरशाद है कि औरतें और मर्द अपने आमाल का बराबर हिस्सा पाएंगे। सूरत निसा आयत नंबर 23 में बाज़ रिश्तेदारों से शादी हराम है कहा गया है। वो कौन से रिश्ते हैं, वो कौन से रिश्तेदार हैं जिनसे शादी हराम है, आप अपने करीबी उलमाए किराम से पता कर सकते हैं। सूरतुन निसा आयत नंबर 34 में इरशाद फरमाया गया है कि मर्द ख़ानदान का सरबराह है। सूरतुन निसा आयत नंबर 37 में बख़ील बनने से मना किया गया है। सूरतुन निसा आयत नंबर 54 में इरशाद फरमाया गया है कि हसद ना करो। सूरतुन निसा आयत नंबर 29 में इरशाद फरमाया गया है कि एक दूसरे को कत्ल ना करो। सूरतुन निसा आयत नंबर 135 में इरशाद फरमाया गया है कि फ़रेब यानी फ़रेबी की वकालत ना करो। सूरतुल माइदा आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाया गया है कि गुनाह और ज़्यादती में दूसरों के साथ तावन ना करो। इसके साथ ही सूरतुल माइदा आयत नंबर 2 में इरशाद है कि नेकी में एक दूसरे की मदद करो। सूरतुल माइदा आयत नंबर 100 में इरशाद फरमाया गया है अक्सरियत सच की कसवट्टी नहीं होती। सूरतुल इनाम आयत नंबर 153 में इरशाद फरमाया गया है कि सही रास्ते पर रहो।
سورۃ المائدہ آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جرائم کی سزا دے کر مثال قائم کرو۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 39 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ گناہ اور ناانصافی کے خلاف جد و جہد کرتے رہو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں مردہ جانور، خون اور سور کا گوشت حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ شراب اور دوسری منشیات سے پرہیز کرو۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو اور سب مسلمانوں کو ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ماہی خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔